बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। न्यूज 360 डिग्री में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। देश और दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार तो असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी तमाम बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे कहीं न कहीं बिहार चुनाव के तौर पर गेम चेंजर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। इन महिलाओं के खातों में 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की गई। योजना के तहत कुल 7,500 करोड़ धनराशि ट्रांसफर हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के इन पावन दिनों में मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला। नवरात्र के इस पावन पर्व पर आप सबका आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। पीएम ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के राज में कोई भी घर में सुरक्षित नहीं था। सबसे ज्यादा मार महिलाओं ने झेली है। महिलाओं ने आरजेडी नेताओं के अत्याचारों को भी देखा है, लेकिन नीतीश राज में बेटियां बेखौफ घूमती हैं। हम महिलाओं को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं। महिला वोटर्स पे कांग्रेस पार्टी की नजर। दरअसल बिहार चुनाव से पहले महिला वोटर को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। आज प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 2 बड़े वादों का ऐलान बिहार में किया। पहली योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा, ये बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा राजस्थान के तर्ज पे 25 लाख स्वास्थ्य बीमा महिलाओं को देने का बड़ा वादा कांग्रेस की ओर से आज बिहार में किया गया। शक्ति अधिकार कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ मिलकर हम होंगे कामयाब गाना गाया। महिला संवाद कार्यक्रम के बाद मंच पर मौजूद महिलाओं ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली। सदाकत आश्रम में प्रियंका ने करीब 2000 महिलाओं से बात की। महिलाओं ने एक-एक कर प्रियंका गांधी से अपनी समस्याएं साझा की। घरेलू कामकाजी, मनरेगा में काम करने वाली जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और वकील, डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशनल्स प्रियंका के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि वो सिर्फ वोट पाने के लिए महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं। महिलाएं यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनाव से ठीक पहले आपको पैसे की पेशकश की जा रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। लेह हिंसा मामले में आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक पर आरोप है कि वो दंगा भड़काने और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का उन पर गंभीर आरोप है, जिसके तहत एनएसए के तहत उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। उन पर यह भी आरोप है कि जो उनका लाइसेंस जिस एनजीओ के तहत वो विदेशों से फंड लेते थे, उस एनजीओ के जो लाइसेंस था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। सब कुछ शुरू हुआ 10 सितंबर को जब वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 15 दिनों का आमरण अनशन शुरू किया। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर यह आंदोलन शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन 24 सितंबर को यह सपना टूट गया। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पथराव, हमले और फिर खून खराबा, जिसमें 4 लोग मारे गए और 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के बयानों को उत्तेजक करार दिया। उनके शब्दों ने भीड़ को भड़काया, शांति को अराजकता में बदला। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। उनके एनजीओ पर विदेशी फंडिंग के उल्लंघन का आरोप लगा। विदेशी पैसे जो कथित तौर पर इस आंदोलन को हवा देने के लिए इस्तेमाल हुए। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और जब हिंसा भड़की तो वांगचुक ने जिम्मेदारी लेने की बजाय कहा, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में और समस्या पैदा करूंगा। बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव की पार्टी की हुई नई एंट्री। जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम रखा गया और इसी के साथ पार्टी का चुनावी चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा गया। लेकिन पार्टी के पोस्टर पे सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और बदलाव की बात की गई। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद चुके हैं। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्ट को भी शेयर किया है।
तेज प्रताप यादव ने लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तेज प्रताप ने पार्टी का जो पोस्टर लॉन्च किया है उसमें उन्होंने 5 महापुरुषों और नेताओं को शामिल किया है। पोस्टर में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि तेज प्रताप ने इस पोस्टर में अपने पिता लालू यादव को जगह नहीं दी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट MiG-21 की 62 साल बाद विदाई हो गई है। चंडीगढ़ में देश के पहले सुपर सैनिक जेट की विदाई दी गई है। MiG-21 ने कई जंगों में भारत को जीत दिलाने का काम किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 को रिटायर कर दिया। चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित समारोह में इसे वाटर सैल्यूट दिया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 की अंतिम उड़ान भरी, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल रही। MiG-21 के रिटायरमेंट के समय का क्षण बेहद भावुक था। रूस के मिकोइन गोरेविच द्वारा बनाए गए इस सुपरसोनिक विमान ने 1965, 1971 और 1999 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई। भारत ने 872 MiG-21 खरीदे। तेज गति और किफायती कीमत के कारण इसे बाज कहा गया। हालांकि दुर्घटनाओं ने इसे फ्लाइंग कॉफिन की छवि भी दी। MiG-21 को रूस के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। आर्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच ने 1950 के दशक में इसका डिजाइन तैयार किया था। 1959 से 1985 तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और करीब 10,645 विमान तैयार किए गए। भारत ने साल 1961 में रूस से MiG-21 को खरीदा था। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में और बरेली के अंदर आज एक बड़ी घटना सामने आई है जो कि दुखद है। तो बरेली के अंदर तौकीर रजा जो कि अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, IMC के प्रमुख हैं, उन्होंने एक कल बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जुमे की नमाज के बाद जितने भी बरेली के आसपास के जिलों के लोग हैं और बरेली के लोग हैं, जितने भी लोग मुसलमान हैं, उन लोगों को यहाँ एकत्र होना है और एकत्र होकर हमें एक धरना प्रदर्शन करना है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जुमे के दिन IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान के बाद भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस की सख्ती के बाद भी बरेली में खूब हंगामा हुआ। यहां जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़े लोगों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया। इस पर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और उग्र हो गई। पथराव शुरू कर दिया, छतों से भी पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में जो अभ्यर्थी नाराज हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार हर अभ्यर्थी के साथ खड़ी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई हैं। एक मामले में शिकायत मिलने पर SIT का गठन किया गया है और इसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित की गई है ताकि जांच पूरी हो सके। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो छात्रों के हित में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान देने की अपील की। ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक ने गैरेज में बुलाकर युवती से छेड़छाड़ की, जिसके बाद चीख पुकार सुनकर पास के लोग इकट्ठा हो गए और युवक की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल ये घटना नीलगंगा चौराहे के पास की है, जहां बीती रात गरबा देखने गई एक युवती से उसके परिचित युवक ने छेड़छाड़ की कोशिश की। युवती की चीख पुकार सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए फरदीन खान नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। 25 सितंबर की रात जब वो गरबा देखने जा रही थी तो फरदीन ने उसे फोन कर नीलगंगा चौराहे पर न्यू उज्जैन मोटर गैरेज पर बुलाया। जब युवती उससे मिलने पहुंची तो फरदीन उसे अपने गैरेज के अंदर ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। युवती के जोर से चिल्लाने पर पास से गुजर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने युवती को फरदीन के चंगुल से बचाया। इसके बाद वो फरदीन को लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे, जहां पीड़िता ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में सीसीटीवी कैमरे में एक आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। सांड ने एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। झांसी में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बबीना थाना इलाके के नंदपुरा से सांड के हमले की भयानक तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़ी महिला फूलवती को सांड ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि महिला कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर बुरी तरह जा गिरी और घायल हो गई। हादसे के वक्त मौके से गुजर रहा एक बाइक सवार भी दहशत में आ गया। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ 25 सेकंड के वीडियो में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सवाल यह है कि कस्बों और शहरों में घूमते इन आवारा जानवरों पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। दरअसल मुस्लिम समाज ट्रस्ट के जमीन पर कब्जे को लेकर भड़का हुआ है। लखनऊ के इमामबाड़ा में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौलाना कल्बे जब्बात ने सैकड़ों नमाजियों के साथ हुसैनाबाद ट्रस्ट और जिलाधिकारी के खिलाफ हुंकार भरी। मौलाना कल्बे जब्बात ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट की जमीन घंटाघर, रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा के पास जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार में अधिकारी भी शामिल हैं। ट्रस्ट की संपत्ति का सामान गायब हो रहा है। ट्रस्ट की जमीन पर लगे कीमती पेड़ काटकर बेच दिए गए, मगर उन लोगों के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हर महीने ट्रस्ट को लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। प्रदर्शनकारियों ने हुसैनाबाद ट्रस्ट और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ठाकुरगंज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग करके आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौलाना से बात करके कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से है। दरअसल यहाँ पर झांसी में मौजूद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर दरअसल मरीज के साथ कुछ लोग आईसीयू में पहुंचे और आईसीयू में पहुंचकर उन्होंने शराब का अड्डा आईसीयू वार्ड को बना दिया। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने सभी शराबियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल एक्सीडेंट में घायल हुए एक मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके तीमारदारों ने इलाज की जगह बोतल खोल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भर्ती मरीज को भी शराब पिला दी। ये देखकर बाकी मरीजों और परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसकी शिकायत सुरक्षा कर्मियों से की। मौके पर पहुंचे गार्ड्स ने शराबियों को रंगे हाथों दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि नशे में धुत लोग सुरक्षा गार्ड को ये तक कहने लगे कि यहाँ सब शराब पीते हैं तो हम भी पियेंगे। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक सीआईएसएफ के जवान पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया है और जो ये आरोप है जो मृतका है उसके भाई ने लगाया है। फिलहाल सूरजपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 सड़क पर एक शख्स के साथ पिटाई का मामला सामने आया। इसमें दो महिलाएं मिलकर एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की तस्वीरें माया टॉकीज के पास ढकपुरा रोड रेलवे फाटक की बताई जा रही हैं, जहां दो महिलाओं ने एक शख्स को सड़क पर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लोग तमाशबीन बने रहे और मारपीट का वीडियो बनाते रहे। दरअसल इस शख्स पर एक महिला और उसके बेटे को गायब करने का आरोप है, जिसको लेकर परिवार की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शख्स कहता रहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन महिलाएं उसके बाल खींचकर उस पर तमाचे बरसाती रहीं। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में तैनात क्राइम ब्रांच के अफसर की मौत के बाद से हड़कंप मच गया है। दरअसल लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर सुनील चतुर्वेदी की स्विमिंग पूल में नहाते वक्त मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। लखनऊ में 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में नहाते वक्त क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। स्विमिंग पूल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अलग अलग पहलुओं के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शुरुआती तौर पर उनकी मौत डूबने से हुई मालूम पड़ती है। अश्विनी चतुर्वेदी मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले थे और पिछले साल अक्टूबर में एक कस्टोडियल डेथ के मामले में सस्पेंड चल रहे थे। यूपी के श्रावस्ती में छात्र पर शिक्षक का कहर टूटा है। क्लास में गलती करने पर शिक्षक ने छात्र की बुरी तरीके से पिटाई की है। छात्र के सिर, पेट और पीठ में काफी ज्यादा चोटें आई हैं। ये मामला मल्हीपुर थाना इलाके के कंपोजिट विद्यालय शिवगढ़ का है, जहां छात्र की गलती पर शिक्षक को इतना गुस्सा आया कि शिक्षक ने बांस के डंडे से छात्र को पीटना शुरू कर दिया। क्लास में शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह पीटा, जिससे छात्र के हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना से नाराज छात्र के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। पीड़ित छात्र के पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब पुलिस के साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। इस घटना को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है और स्कूल में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुतले के ऊपर शर्मनाक की बात की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए सैलन पारसर। कांग्रेस ने रजवाड़ा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का विरोध जताते हुए अर्थी निकाली और बाद में उनका पुतला जलाया। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनाली मिमरोट और रीटा डांगरे के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजयवर्गीय के बयान की निंदा करते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को भी चौराहे पर चुम्बन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो अपनी जवान बहन बेटी को बीच चौराहे पर चुम्बन करता है? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित शारदा देवी मंदिर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहाँ मंदिर के बाहर एक शख्स, एक युवक जो कि अपनी पहचान छिपाकर प्रसाद की दुकान चला रहा था और यहाँ पर वो मोटे दाम प्रसाद के वसूल रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति से उस प्रसाद बेचने वाले दुकानदार, जो कि पहचान छिपाकर वो प्रसाद की दुकान संचालित कर रहा था, उसने ज्यादा पैसे वसूले और यहाँ तक कि जब उसका विरोध किया गया और जब पहचान का खुलासा हुआ तब उसने अभद्रता की और साथ ही साथ श्रद्धालु से गाली गलौज भी की। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। देश के सभी प्रसिद्ध देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। इस दौरान मध्य प्रदेश मैहर में मां शारदा देवी मंदिर के मेला क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ दो युवक अपनी असली पहचान छिपाकर प्रसाद की दुकान चला रहे थे। मामला तब सामने आया जब इन दुकानदारों ने एक श्रद्धालु के साथ प्रसाद खरीदने को लेकर दबाव बनाया, उनके साथ गाली गलौज की। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गोपाल प्रसाद भंडार नाम से लगाई गई दुकान को यूसुफ खान नाम का मुस्लिम युवक चला रहा था। उसने अपनी पहचान छिपाकर दुकानदारी शुरू की थी। यह दुकान ज्योति गौतम द्वारा किराए पर दी गई थी। एमपी के खंडवा जिले में कब्र से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को देखकर वहां के लोग गुस्से से भड़क उठे। वहां तुरंत मुस्लिम समाज के लोग भी आ गए और आरोपी को अपने हवाले करने की मांग की। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दिनों महिलाओं की कब्रों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब को पुलिस मुआयना करने के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंची। इसकी जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों ने कहा कि उनके परिजनों की कब्रों के साथ आरोपी ने गलत किया है, इसलिए वो खुद उसे सजा देंगे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाया। वहीं जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश जारी करते हुए उसे जेल भिजवा दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध पटाखों का जखीरा
पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस ने 3 गोदामों के अंदर से लाखों रुपए की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। आपको बता दें कि 3 प्लास्टिक के गोदामों में इन पटाखों को रखा गया था। दीपावली से पहले मेरठ पुलिस को परतापुर थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अछोंडा मार्ग पर अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही 2 गोदामों से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए गए। कार्यवाही के दौरान मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और पटाखे बनाने के उपकरण भी मिले। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि त्योहार के दौरान इन पटाखों की बड़ी सप्लाई की तैयारी थी। अधिकारियों ने बरामद पटाखों और कच्चे माल को सील करके जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि यहां बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने गोदाम मालिक चंदन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।